और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठानों में पढ़ाई करना ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता है। माना जाता रहा है कि आईआईटी में एडमिशन का मतलब ही बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर नौकरी की ऑलमोस्ट गारंटी है, लेकिन लगता है अब ऐसा नहीं है। इस बार 21,500 आईआईटी छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया। उसमें से सिर्फ 13,410 स्टूडेंट्स को नौकरी मिली, जबकि 8,000 से ज्यादा छात्र अब भी नौकरी खोज रहे हैं। और यही नहीं, जिन्हें नौकरी मिली भी उनकी सैलरी भी पिछले साल की तुलना में करीब 2.5 से 3 लाख सालाना कम है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी। आखिर क्यों आईआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ाई के बावजूद बच्चों को प्लेसमेंट के लिए और अच्छी सैलरीज के लिए जूझना पड़ रहा है। जिनको नौकरी भी मिल गई है उनको कंपनियां कम सैलरी पैकेज ऑफर क्यों कर रही हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में नौकरी नहीं है, या टैलेंट नहीं है, या वजह कुछ और है? स्टूडेंट्स कुछ और सोच रहे हैं नौकरियों को छोड़कर। इन पर बहुत बारीक विश्लेषण करेंगे। छोटे से स्टोरी के बाद खास मेहमान होंगे मेरे इस विषय पर चर्चा के लिए। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पास होने के बावजूद कई छात्र कम पैकेज या बेरोजगारी का संकट झेल रहे हैं। डेलॉइट और टीम लीज की साझा रिपोर्ट बताती है कि इस साल 21,500 आईआईटी छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया, जिसमें से सिर्फ 13,410 स्टूडेंट्स को नौकरी मिली, जबकि 8,000 से ज्यादा छात्र अब भी नौकरी खोज रहे हैं। इसी तरह साल 2023 में 38% आईआईटी स्टूडेंट्स को कोई जॉब नहीं मिली, जबकि साल 2022 में सिर्फ 14,490 को ही जॉब मिल पाई, जबकि कुल आईआईटी स्टूडेंट्स की संख्या 17,900 थी, यानी 3,410 स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिली। यह आंकड़ा 19% का था। डेलॉइट और टीम लीज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल आईआईटी से पास होने वाले स्टूडेंट्स का सालाना पैकेज भी घट गया है। साल 2024 में आईआईटी इंजीनियरों को कंपनी ने सालाना 15 से 16 लाख की सैलरी का ऑफर दिया, जबकि पिछले साल यानी साल 2023 में कंपनियों ने आईआईटी स्टूडेंट्स को 18 से 20 लाख सालाना सैलरी का ऑफर दिया था। ताजा रिपोर्ट बताती है कि जिन छात्रों की सैलरी में गिरावट आई है वो आईआईटी के 7 पुराने इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की और गुवाहाटी आते हैं। जबकि आईआईटी के नए कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सैलरी में भी कमी आई है। इस बार टॉप ऑफर में भी करीब 50% की गिरावट आई है। पिछले साल टॉप ऑफर 4 करोड़ रुपए था, जो इस साल घटकर 2 करोड़ रह गया। अब बात आती है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठानों में पढ़ाई करने के बावजूद सैलरी पैकेज क्यों घट रहे हैं, तो इसे भी जान लीजिए। जानकारों की माने तो दुनिया में इस समय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ काफी धीमी है। ऐसे में कंपनियां नई हायरिंग करने से बच रही हैं, और जो कंपनियां नौकरी दे भी रही हैं वो सैलरी कम दे रही हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री इस समय मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री की ओर शिफ्ट हो रही है। इसमें कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में कंपनियां फुल टाइम एम्प्लॉइज की जगह इंटर्नशिप को ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी फ्रेशर के मुकाबले अनुभवी लोगों को ज्यादा तवज्जो दे रही है। यही कारण है कि ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को मोटी सैलरी दी जा रही है, जबकि फ्रेशर को कम सैलरी का ऑफर दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आईआईटी में एडमिशन के बाद बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर नौकरी की गारंटी अब नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। देश के जाने माने शिक्षाविद और बिट्स पिलानी से जुड़े हुए वाइस चांसलर, ग्रुप वाइस चांसलर माफ कीजिएगा, वी राम गोपाल राव सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं आईआईटी दिल्ली के, और जैसे मैंने बताया देश के जाने माने शिक्षाविद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राव सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं प्रांशु उपाध्याय, रीजनल डायरेक्टर हैं माइकल पेज इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है प्रांशु आपका भी हमारे शो पर। राव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। एक बार पहले भी मैं इस विषय पर आपसे बातचीत कर चुका हूं, लेकिन ये जो नई रिपोर्ट आई है इसमें रिड्यूस्ड हायरिंग के साथ साथ अब लोअर सैलरी पैकेजेस की भी बात की जा रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन सर, हो क्या रहा है? डबल झटका क्यों लग रहा है आईआईटीएंस और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हैं उनको सर? आई थिंक दिस इज ए स्पेशल ईयर। इस साल में बहुत सारा चीज साथ साथ आ गया है, और जो सैलरीज आप कोट किया वो सब मीडियम सैलरीज है। दिस आर नॉट द टॉप सैलरीज। अभी भी जो स्टूडेंट्स को अच्छे सैलरीज मिल रहे हैं, उन लोगों को अच्छे जॉब्स, अच्छे सैलरीज मिल रहे हैं। तो बट द मीडियम सैलरीज हैव कम डाउन,
आई थिंक दैट इज वन थिंग टू कीप इन माइंड। हम बिट्स पिलानी में भी देख रहे हैं, बिट्स पिलानी का मीडियन सैलरी लास्ट ईयर 19 lakhs रहता था, पहले पहले 21 lakhs ऐसा रहता था। इस साल एटलीस्ट 20% लोअर है। आईआईटीज में भी, ओल्ड आईआईटीज में भी सिमिलर फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, 20% लोअर मीडियन सैलरीज। ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिला है उनका भी ऑलमोस्ट 25 to 30% स्टूडेंट्स अभी भी अनप्लेस्ड है सारा इंस्टीट्यूशंस में। बट देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। एक रीजन ये भी है कि इलेक्शंस है सारा मेनी कंट्रीज में। मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट लाइक 60 कंट्रीज में अभी इलेक्शंस है 2024 में। इंडिया का, यूएस का, फ्रांस का तो हम देख ही रहे, यूके का। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस इज, अगर आप देखा है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एलन मस्क इन्वेस्ट करना चाहते थे इंडिया में, लेकिन वो इलेक्शंस के कारण वो थोड़ा पीछे हट गया और उनका इन्वेस्टमेंट का डिले हो गया। मेनी कंट्रीज में यही हालत है। मेनी कंट्रीज में ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो सब थोड़ा होल्ड में है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू सी इलेक्शन का रिजल्ट्स क्या आएगा और कैसे पॉलिसीज चेंज होगा, वो एक चीज है। और सेकंड चीज इज दिस एआई टूल्स, चैट जीपीटी, ये सब टूल्स आ गए हैं अभी मार्केट में। मेनी इंडस्ट्रीज में, मैं आईटी का हेड से बात कर रहा था, मैसिव ट्रेनिंग दे रहे वो लोग एम्प्लॉयज को। और ये देने से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है। व्हेन एम्प्लॉय एफिशिएंसी इंप्रूव्स बिकॉज ऑफ दीज टूल्स, जो 3 लोगों से काम करवाते थे पहले, वो 2 लोगों से ही काम करवा सकते हैं, क्योंकि these 2 people using the AI tools, their output will be similar to the 3 people, and therefore there is a natural reduction in the number of people. And also in some sectors there are jobs available even now, in semiconductors, in AI ML, there where the students have lot of experience and exposure, they are able to find jobs. And but the lower level skills like coding and others, even the core sectors, I think there are fewer jobs available right now. That's also one of the reasons where we need to retrain, remodel our curriculum. अपना करिकुलम भी थोड़ा पुराना हो गया इंस्टीट्यूशंस में। ये चैट जीपीटी ये सब अभी आया है एजुकेशन स्पेस में, तो उनका ट्रेनिंग भी चालू है। दिस इज आल्सो समथिंग, दैट्स अ थर्ड रीजन। और एक रीजन ये भी है कि कोविड टाइम पे बहुत सारा ओवर हायरिंग हुआ था, तो बहुत सारे लोग अभी बेंच में हैं, और कंपनीज का ग्रोथ भी कम था बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रिसेशन दैट द वर्ल्ड वाज एक्सपेक्टिंग। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट यानी कि आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला सर कि हमारे जो कोर्सेज हैं, जो करिकुलम है, वो पुराना हो गया है। यानी कि जो हमारा मौजूदा जो कोर्सेज हैं, जो मौजूदा करिकुलम है, वो एक तरह से वो कोर्स पूरा करने के बावजूद स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट देयर डिग्रीज बट दे आर अनएम्प्लॉयबल। आप ये कहना चाह रहे हैं सर? ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ये जो नया नया हुआ है, ये चैट जीपीटी आउट ऑफ द ब्लू आ गया। बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस में एआईएमएल पढ़ाने लगे थे, लेकिन चैट जीपीटी से बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हो गया हर एक इंडस्ट्री में। और टू ट्रेन आवर पीपल फॉर चैट जीपीटी काइंड ऑफ टूल्स इन मेनी tier 2 and tier 3 institutions, it will still take some more time. So I think now people are waking up to the fact that now you need to totally modify the computer science curriculum. I think that's also one of the reasons, but there are many reasons. Overhiring during COVID is one reason. The elections is one reason. The jobs in certain sectors going down, where mass employment used to happen, is another reason. I think, this is that way a bad year. Hopefully this will be cyclic. Hopefully by next year things will come back. This is, I think ये this is a very इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये साइक्लिक है या ये लॉन्ग टर्म है, ये न्यू नॉर्मल तो नहीं हो जाएगा कहीं? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आऊँगा सर आपके पास, मैं प्रांशु के पास चलता हूँ फटाफट से। प्रांशु, आप लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार, वो ठीक नहीं आ रही हैं। एक तो कंपनीज आर स्केलिंग बैक देयर हायरिंग, लोअर सैलरी पैकेजेस दे रहे हैं, एनुअल पैकेज बिलो 10 लाख। आई मीन, ये हम कभी इमेजिन भी नहीं कर रहे थे कि ज़्यादातर लोगों को 10-10 लाख से कम के वो भी आईआईटीएंस को ऑफर आएंगे इस तरह के। और उसमें भी पहले कम से कम एक कंपनी आती थी तो 10-12 स्टूडेंट या 5-6 स्टूडेंट्स को लेकर जाती थी। आज की डेट में हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, एक कंपनी आ रही है तो 1 या 2 कोई पिक करके ले जा रही है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं? प्रॉब्लम कहाँ है? थैंक यू दीपक जी। देखिए, ये चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि आईआईटी में एक तरीके से एंट्री लेना काफ़ी लोगों के लिए
एक ड्रीम होता है कि उसमें आ गया और फिर आपको लगता है कि आपका करियर सेट हो चुका है, लेकिन जब आप ऐसे रिजल्ट्स देखते हैं तो कहीं पे चिंता हो जाती है। देखिए, काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट ने भी बताया है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति में तो हम हैं। आप देखिए कि एक नहीं, दो दो ऑनगोइंग वॉर्स हैं। आपका इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपका रशिया यूक्रेन का चल रहा है। इनसे काफी बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है और सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट आता है। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हुआ क्या है कि काफी कंपनीज, जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जिनकी जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह थे, जो फर्म्स थी, उनका इन्वेस्टमेंट अगर आप ट्रैक करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हम फंडिंग विंटर भी कहते हैं, या जो हम कहते हैं कि स्टार्टअप में जितना पैसा जा रहा है वो कम हो रहा है। पहले जो ये अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स आ रहे थे इन आईटी स्टूडेंट्स को, इसमें से काफी कंपनियां जो कि आपकी मीडियम सैलरी बढ़ा रही थी, वो स्टार्टअप एनवायरनमेंट की कंपनी थी। वो आपकी कोई आईटीएस वाली कंपनी नहीं थी, जो कि एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है, जहां पे कि कॉस्ट का काफी प्रेशर होता है। अभी हो क्या रहा है कि वो कंपनियां जो कि आईटीएस इनेबल्ड हैं, वो तो फिर भी चल रही हैं, लेकिन वहां पे आपकी सैलरी इतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी जो कि आईटीएंस की ट्रू वर्थ एक रियलाइज कर सके, जहां पे कि एक इनोवेशन या डेवलपमेंट में हो रहा है। दूसरी बात, जो कि कंपनीज का इस टाइम पे फोकस है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस वर्कफोर्स पे आ गया है, क्योंकि जो एक वैल्यू एडिशन है एक फ्रेश एम्प्लॉय का आउट ऑफ द कॉलेज, वो अब कंपेयर कर रहे हैं कि अगर 20 lakhs का पैकेज देके मैं आईटीएन को उठाऊं जिसका कि 0 years ऑफ एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, या मैं बाहर से किसी को उठाऊं जिसने कि 3 या 4 साल काम किया हुआ है एक एवरेज कॉलेज से, लेकिन उसने अपनी एक अपस्किलिंग करी हुई है। तो मेरे ख्याल से आईटी को भी सोचने का विषय है कि कैसे ये अपना करिकुलम या अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्टूडेंट्स की थोड़ा वक्त के साथ थोड़ा पेस रखें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ फेयर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, एआईएमएल हो गया, डेटा हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इसमें अगर उनका ग्रास्प इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो इंटरव्यू स्टेज पे ये लोग जीडीज और पर्सनल इंटरव्यूज नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि कंपनीज आएंगी तो हायरिंग इंटेंट से कैंपस पे, लेकिन वो वापस जाएंगी विदाउट पिकिंग एनीवन। तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट ना क्रिएट हो, तो एक एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि ये तो इनके कंट्रोल में है करने का, तो वहां पे मैं, ये है जो मैंने अभी तक देखा है कि वहां पे आईटी का रोल है अपने करिकुलम को मेजर अपग्रेड करने का। इनफैक्ट अगर ये कॉम्पिटिटिव ये तो एडवांटेज आप दोनों ने एक ही बात बोली है और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करिकुलम अपडेशन क्या वाकई में हमारे इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, नहीं हो रहा है। थोड़ा सा राव सर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि करिकुलम अपडेशन में कितना टाइम लगता है, आई मीन कितना फ्रीक्वेंटली हम लोग चेंज करते हैं इन जनरल 5 साल 10 साल में, और अगर इतना रैपिडली चेंज आ रहा है, और ख़ास तौर से जैसा आपने भी बताया कि एआई वगैरह के आने से तो चेंजेस मतलब हर तीसरे चौथे महीने में हम देख रहे हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी और वो भी डिसरप्टिव सी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। लेकिन उस अनुपात में उतनी तेज़ी से क्या हमारे करिकुलम में भी चेंजेस आ पा रहे हैं सर? करिकुलम रिविजन्स तो हर साल होता है। एवरी सेनेट मीटिंग जो आईआईटीज में होता है और बिट्स पिलाने में होता है, नया नया कोर्सेस इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन फैकल्टी ट्रेनिंग के लिए टाइम लगता है। सिलेबस चेंज करने में, सिलेबस में ये सब डालने में बहुत टाइम नहीं लगता है। मिनी कॉलेजेस में अभी भी, छोटे मोटे कॉलेजेस में भी चैट जीपीटी ये सब आप सिलेबस में दिखेंगे, बट वेयर आर द फैकल्टी हु कैन टीच, राइट? ये फैकल्टी का शॉर्टेज बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है अभी मेनी इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज फैकल्टी ट्रेनिंग विल टेक टाइम। IITs में भी कंप्यूटर साइंस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स are still the tiniest compared to the other sectors, right? If you look at many other departments, the faculty size is very large, but in computer science, getting a good AI ML kind of a faculty member who can teach all these subjects is a challenge even in IITs, even in leading IITs. The reason for that is अगर कोई इतना अच्छा है तो इंडस्ट्री उनको ग्रैब कर लेगा। And we are competing with Google research, Microsoft research, IBM research. वो लोग भी इनको हायर करेंगे बहुत ज्यादा सैलरीज के साथ। वो लोग आके पढ़ने पढ़ाने का, IITs में आने का, नहीं तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाने का उनका मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है इसके कारण। तो फाइंडिंग हाई क्वालिटी फैकल्टी इन सम ऑफ दीज एडवांस्ड एरियाज is often a big challenge even in leading institutions. It will take some time. I think that point that will take some. This is very important, sir. This is very important. आपने you rightly said कि अगर हम अपग्रेडेशन कर भी दें कोर्सेज के, तो करिकुलम में तो कागजी कार्रवाई के रूप में तो अपग्रेडेशन हो जाएगा,
बट फैकल्टी कहाँ से लाएंगे, और फैकल्टी के लिए उस तरह की ट्रेनिंग भी लाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक कैच-22 सिचुएशन जैसी स्थिति तो है। लेकिन प्रांशु, एक जो आर्ग्यूमेंट इस बीच में आता है वो ये आता है कि मैं जब भी किसी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से पूछता हूँ तो दो तरह की वॉइसेस आती हैं। एक आता है कि हाँ वाकई में भाई ग्लोबल स्लो डाउन है एंड टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, उस हिसाब से हमारे पास चेंजेस नहीं हैं। और दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है साहब आप उस पर मत जाओ, अब तो साहब जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं उनको तो नौकरी चाहिए ही नहीं साहब, वो तो इस इंटेंशन से आते हैं कि साहब हम या तो हायर एजुकेशन में जाएंगे और पढ़ेंगे अभी, और या तो साहब हम अपना धंधा शुरू करेंगे, वी विल बिकम एंटरप्रेन्योर्स। इस आर्गुमेंट में कितना दम लगता है कि लोग नौकरी नहीं करना चाहते, इस वजह से नौकरियों और प्लेसमेंट में कमी दिख रही है? दीपक जी देखिए, ये आर्गुमेंट में थोड़ा दम तो है कि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की जो वेव आई है, जो स्टार्टअप कल्चर एक इंडिया में शुरू हुआ है, जो गवर्नमेंट ने भी कुछ अपनी पॉलिसीज बनाई हैं उस सिस्टम को बूस्ट देने के लिए, उससे काफी एनकरेजमेंट है स्टूडेंट्स में, ना केवल आईआईटी लेवल पे बट जब एमबीए करके भी छात्र बाहर निकलते हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो बड़ी गिरावट आप देखने का सोच रहे हैं वो ये नहीं है कि लोगों ने प्लेसमेंट प्रोसेस से ऑप्ट आउट किया है इसलिए प्लेसमेंट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि वो आंकड़े हमारे सामने हैं कि अगर एक आईआईटी से मान लीजिए मिसाल के तौर पे 100 बच्चे पास होते हैं और उसमें से 80 ही प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो क्या प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम हो रहे हैं या ओवरऑल प्लेसमेंट्स हमारी कम हो रही हैं? मेरे ख्याल से ज्यादातर उसमें ये है कि प्लेसमेंट्स इसलिए कम हो रही हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क हो गई है और ये जो एक ग्लोबल फैक्टर्स हैं वहां पे कहीं पे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा मैं ये एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि अभी भी कुछ तरीके हैं जिनसे कि आईटी के स्टूडेंट्स काफी अच्छी जॉब इंश्योर कर सकते हैं। जो ये विंटर और समर प्लेसमेंट्स होते हैं, जो ये इंटर्नशिप्स होती हैं, इसके थ्रू जो पीपीओ का मार्ग होता है उसमें अगर आप अपनी कंपनी को वर्थ दिखाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर और अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे, जो आपके पास वो 2 महीने होते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, तो काफी कंपनियां वो इंटर्नशिप्स को पीपीओ में कन्वर्ट कर देती हैं, क्योंकि उनको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि एम्प्लॉय को एज अ इंटर्न एब्जॉर्ब करने का, और वो जो मार्ग से लोग जाते हैं वहां हमने कन्वर्जन रेट काफी हाई देखे हैं। तो मेरा मानना यह है कि हाँ एंटरप्रेन्योरशिप की लहर तो है, लेकिन वो केवल एक सबसे बड़ा कारण मैं नहीं मानूंगा जिसकी वजह से ये आंकड़ों में गिरावट हम देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये बड़ा कारण नहीं हो सकता, आपने सही कहा, क्योंकि अगर ये बड़ा कारण होता तो अभी भी आईआईटी दिल्ली के अप्रॉक्सीमेटली 40% स्टूडेंट्स जो है वो अभी एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहे हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट सर्च करना छोड़ देना चाहिए। आईआईटी इंदौर ने अपने एल्यूमनाई की तरफ अभी रुख किया है। सर से लास्ट टाइम जब मेरी राव सर से बातचीत हो रही थी, बिट्स पिलानी, जो दूसरे भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब अपने एल्यूमनाई की तरफ जा रहे हैं कि साहब आप लोग अपने जो साथी बच्चे हैं उनको पिक कीजिए। तो शायद ये बात हो सकती है, बैक ऑफ द माइंड ज़रूर होगा बच्चों के कि उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन वो इमीडिएट जॉब की कॉस्ट पे शायद अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन राव सर, बच्चा क्या करे, आईआईटी का है या फिर कहीं से भी वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से अभी कोर्स करके निकल रहा है, उनको क्या ध्यान में रखना है? माना उसे वो कोर्स का अपडेशन नहीं ऑफर हो पाया या टाइम लग रहा है इंस्टीट्यूशंस में, तो क्या वो खुद से जाके अपने अपस्किलिंग वगैरह कर ले जैसा प्रांशु कह रहे हैं, या क्या करना चाहिए सर इस माहौल में बच्चे को? I think, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, दिस इज ए बैड ईयर, आई थिंक दैट इज एक्सेप्टेड, एंड स्टूडेंट्स को उनका स्किल्स इम्प्रूव करना चाहिए। दिस इज ए गुड टाइम, फॉर एग्जांपल, टू परस्यू हायर एजुकेशन, right? If you are not able to find a job, in many times, difficult times when this sort of a situation arises, you go and pursue higher education or take some certificate programs, improve your skills, because आजकल बहुत सारा programs online available है। On demand education तो इतना ज्यादा हो गया है अभी, from best of the places in the world, you have courses being offered. I think students ko abhi, they should not lose their heart. They should rather improve their skills. They should take certificate courses. If possible, even go for higher education, pursue a higher degree, because I'm confident after a year or two, with those enhanced skills, they will be able to, find a good job and do well in life. I think that's what I would believe is what one should do. All right, sir. प्रांशु, अब जाते जाते, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं एक तरफ लगातार ये आईआईटी में कम प्लेसमेंट्स और सैलरी ऑफर्स में जो कमी आई है मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं जाता हूँ, जब मैं विज़िट करता हूँ छोटे शहरों में, टियर 2 टियर 3 शहरों में, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, वहाँ के बड़े स्थानीय नामी गिरामी जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस,
तो उनके प्लेसमेंट में देखता हूँ साहब, उनके बच्चों को प्लेसमेंट मिल गया 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2। अब IITians को नहीं मिल रहा है। छोटे शहरों के छोटे इंस्टीट्यूशंस, मिड साइज इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को, तो ये क्या गपबाजी हो रही है या इनमें कुछ बात दम है सर? देखिए, ये थोड़ा मार्केटिंग का कमाल है जो आप देख रहे हैं, होर्डिंग्स वगैरह। ये आप देखिए कि अभी भी गो टू पॉइंट HRs के लिए, हायरिंग मैनेजर्स के लिए, जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए सबसे प्रीमियम टैलेंट हमारा IIT में बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और छोटे इंस्टीट्यूट से पैकेजेस बहुत बड़े हो रहे हैं। आप उनके बेस्ट पैकेज को, जो हाईएस्ट पैकेज है किसी छोटे इंस्टीट्यूट का, उसको आप मीडियम सैलरी से नहीं compete कर सकते IIT की। तो आपको वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला कंपैरिजन करके दिखाने में कहीं ये पॉइंट ड्राइव नहीं होगा। आज भी मैं मानता हूं कि IIT की जो ब्रांड इमेज है, जो प्रेस्टीज है, जो उसका एक तरीके से वर्चस्व है सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में, जो कि काफी सारे इंडिया में, वो सबसे टॉप पे है। जबकि थोड़ा डाइल्यूट हुआ है क्योंकि काफी IIT बढ़ते जा रहे हैं नंबर में भी, वो भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर हमने ज्यादा चर्चा नहीं की है। लेकिन ये तो आप तय मानिए कि ऐसा नहीं है कि छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं और IIT से करने के बाद नहीं मिल रहे हैं। इसमें मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं मानता हूँ इस आर्ग्यूमेंट पे। चलिए, हम ये मान के चल रहे हैं फिलहाल आप दोनों से बातचीत करके। देखिए, ग्लोबल स्लो डाउन तो है ही। सर ने एक इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन रखा वो ये कि दुनिया भर के में अभी इस समय चुनावों का सीजन चल रहा है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ा सा रुक जाती हैं। उन वजह से जो हायरिंग सीज़न है वो शायद थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए। दूसरा जो सर ने कहा, प्रांशु ने भी कहा कि जो 2020 का कोविड के टाइम का जो बेंच जो अभी बचा हुआ है, ओवर हायरिंग हो गई थी, अभी थोड़ा सा उसको भी वहाँ पर भी हेयर कट लेना है, थोड़ा सा उसको भी ईज़ करने की कोशिश हो रही होगी। और तीसरा ये जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जितने तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं उतना तेज़ी से करिकुलम या तो अपडेट नहीं, और अगर करिकुलम अपडेट हो जा रहा है तो फिर फैकल्टी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। तो ये सब का सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें ये पूरा साल, जैसे राव सर ने कहा, ये पूरा साल थोड़ा सा हायरिंग के लिए स्लो रहेगा। ऐसे में जैसा प्रांशु और राव सर दोनों ने कहा कि अपस्किलिंग करें बच्चे, कोशिश करें सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह ले लें या हायर एजुकेशन के लिए चले जाएं। हतोत्साहित ना हो, दिल उदास ना करें, सुबह ज़रूर आएगी, जल्द आएगी, अच्छे प्लेसमेंट्स भी आएंगे, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच वी राम गोपाल राव सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। प्रांशु उपाध्याय, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए आपका भी। फटाफट से अब देख लेते हैं हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं। हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि उन्हें क्या लगता है जो कम हायरिंग हो रही है, स्लो हायरिंग हो रही है या थोड़ा सा कम सैलरी पैकेजेस मिल रहे हैं, उसकी वजह क्या है? नौकरी की कमी है या टैलेंट की कमी है? देखिए, हमारे दर्शक साहब कह रहे हैं साहब टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सिर्फ 37% जो हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि टैलेंट की कमी है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि साहब नौकरी पैदा कीजिए, आप नौकरी की कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से आई ओपनिंग है हमारे सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं ना, नीति नियंता, उनके लिए भी, कि अगर स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जो भी है, प्लीज़ कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करिए, आप नौकरियों के मौके बढ़ाइए। स्लो डाउन है, थोड़ा सा टाइट सिचुएशन है, कोई बात नहीं, लेकिन यू विल हैव टू फाइंड अ वे आउट फॉर स्टूडेंट्स। कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि साहब टैलेंट की कमी नहीं है, नौकरी की कमी है, नौकरी ज़्यादा लाइए।